Hello students, welcome back to my channel. So let's continue our chapter Environment Education and Awareness. Since 1970, many national and international conferences have been held to enhance environmental awareness. ठीक है, 1970 आते आते हम ये बात समझ चुके थे कि हम अपने अर्थ को, हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेडेट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही आने वाला है. इसके लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके थे टू अवेयर पीपल एंड कंट्रीज़ टू अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज़. ठीक है, हाउ एवर most people recognize the urgent need for more information and action through environmental education. So बहुत सारे लोग, क्योंकि जो बड़ी बड़े एजेंसियाज वगैरह थे ये तो जानते थे, लेकिन जो लोकल पीपल थे दे आर नॉट इवन अवेयर. ठीक है, उनको अभी भी बहुत कम अगर बहुत ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन के बारे में अवेयर नहीं है. अभी की बात कर रही हूँ. सो 1970 के टाइम पे बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस थी अबाउट आवर इन्वायरमेंटल इश्यूज़. तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या बताया कि एक अर्जेंट नीड है ताकि जो इंफॉर्मेशन हो और एक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लिया जाए. ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेट किया जाए लोगों को. India is one of the major countries having large number of NGOs working on environmental awareness camping. So India एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा NGOs हैं जो कि environmental awareness camping जो है चलाती हैं. बहुत सारे यहाँ पे NGO हैं जो environment के लिए काम करते हैं. The role of mass media and various public institutions that further environment awareness is a key to better environmental management. इसके अलावा जो मास मीडिया है, ठीक है, हम सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मास मीडिया यानी जो उस समय की जो रेडियो हैं, टीवीज़ हैं, न्यूज़ चैनल, अपने न्यूज़पेपर, ये सारे मास मीडिया में आते हैं. तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे टू बेटर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए. दिस विल नीड टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म ग्रोथ विद द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. इन सब चीज़ों के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए थी हमें, इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, अभी भी इंक्रीज़ हो रही है. अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रही थी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी पॉवर्टी हैविंग जनरेटेड प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगा, दे नीड फूड, दे नीड मोर एयर, दे नीड मोर वाटर. तो वो क्या कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो पॉवर्टी की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज पे. ठीक है, और ज़्यादा फूड चाहिए, और ज़्यादा वाटर चाहिए, और ज़्यादा एयर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो डिग्रेडेट करेगा और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट को. और भी ज़्यादा हम इन्वायरमेंट से लेंगे और हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, और ज़्यादा डैमेज होता जाएगा. टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंट फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड. सो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या ऑर्डर किया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़. तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएँ, गवर्नमेंट भी चलाए और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ जो हैं, जो NGO वगैरह हैं, वो भी ऐसे कैंपिंग चलाएं. मस्ट टेक पार्ट टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे अपने प्रोग्राम्स की. ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय लॉ अलोन. सिर्फ कानून बना देने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो या फिर आपका इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन हो. सिर्फ लॉ बनाने से हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं होगा. पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक है वही जो है इसे इम्प्लीमेंट करेगी और इन लॉ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को, इन प्लानिंग्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. सो इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है,
एक प्रोसेस है लर्निंग बाय गिविंग एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज, ठीक है, लर्निंग और एक पूरा ओवरऑल नॉलेज देना, अवेयर करना अबाउट द एनवायरनमेंट। यानी अभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो 11th स्टैंडर्ड में हैं, जो इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसका मेन मोटिव क्या है कि आपको एक ये प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या है कि आपको पूरा इन्वायरमेंट का एक ओवरऑल जो है नॉलेज दिया जाए, आपको अवेयर किया जाए अबाउट योर इन्वायरमेंट। इट्स सेंसिटाइज्ड द सोसाइटी अबाउट इन्वायरमेंट, यानी हमने पीछे बात की था कि हमें जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें कंसर्न दिखाना चाहिए अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये पढ़ाई से हमें क्या होगा कि हमारे अंदर वो सेंस आएगा, वो रिस्पेक्ट आएगा, वो कंसर्न आएगा हमारे एनवायरनमेंट के बारे में और जो भी इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। इंडिविजुअल्स मस्ट डेवलप रिलेवेंट स्किल्स, एक्सपर्टाइज एंड मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। जब स्टूडेंट्स, आप जैसे बच्चे जब इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे, तो क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है, तो हर कोई अपने अपने लेवल पे उनके अंदर स्किल डेवलप होगा, वो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन को वो क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है वो सारे जो सॉल्यूशन हैं, वो प्लानिंग है, वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये मेन मोटिव है इन्वायरमेंट एजुकेशन का, क्यों इन्वायरमेंट स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। ओके, नाउ इन्वायरमेंट एजुकेशन के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला है नॉलेज, प्रोवाइड इंडिविजुअल विद इंफॉर्मेशन टू एक्वायर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि नॉलेज देना इन्वायरमेंट के बारे में, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों का नॉलेज देना स्टूडेंट्स को। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है कि जागरूकता फैलाना। हेल्प कम्युनिटी टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ देयर ओन इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, और उनके अंदर वो सेंस देना, कंसर्न करना कि टूवर्ड देयर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सॉल्यूशन है, उसके लिए उनके मन में एक कंसर्न पैदा करना उनके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड, हेल्प इंडिविजुअल्स एक्वायर अ सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है। एटीट्यूड भी आपका मेन वही हो जाएगा कि कंसर्न करना, रिस्पेक्ट करना फॉर योर इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, फीलिंग ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वायरमेंटल, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े कैंपिंग चल रहे हैं हमें जाकर वहाँ पार्टिसिपेट करना है। या पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि आप अपने घर में पानी को वेस्ट ना करें, ठीक है, फूड को वेस्ट ना करें, इधर उधर पानी ना फेंकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे कि हम पार्टिसिपेट करें इन आवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। इसके अलावा स्किल्स होने, स्किल क्या है? फोर्थ है आपका स्टेप, डेवलप स्किल फॉर इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम्स को दिखे, आप पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकें और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हेल्प कर सकें। इसके बाद पांचवा है आपका स्टेप वैल्यू, इम्बाइब एंड इनक्यूलेट वैल्यू एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारे वैल्यूज़ वगैरह जो हमने अभी बात की थी, कंसर्न वगैरह की, वो सारे वैल्यू जो हैं आपको इसमें आते हैं, ठीक है। सो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो है टॉपिक देखेंगे अपना नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं। इनमें से बहुत सारे जो है वो नेशनल एजेंसीज़ भी हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी हैं, उनका हम देखेंगे क्या वो काम करते हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस वगैरह देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।